हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो ये सेशन है वो किस टॉपिक के ऊपर या किस वैकेंसी के ऊपर रहने वाला है, तो वो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 पर रहने वाला है। मोस्टली जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि मैम आपका जो ये डेली टारगेट या स्टडी प्लान जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड या इसके सिलेबस से रिलेटेड जो है वो रिसोर्सेज के बारे में बताइए, यानी कि बुक्स के बारे में भी बताइए। तो इसी को लेकर जो है वो आज का ये जो सेशन है वो रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 से जो है उससे रिलेटेड हम जो है वो पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने उस वीडियो में दे दी थी। तो इसलिए उस चीज़ से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख लेना। ये जो वीडियो है वो बुक से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड से रहने वाला है, क्योंकि हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आ जाती है इसके लिए डेली टारगेट जो है वो डेली हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको फॉलो करके जो है वो आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ में जो है वो पूरे सिलेबस के 3 से 4 बार जो है वो आप रिविजन भी कर सकते हो। और इसके साथ में हम जो है वो उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करते हैं, जो कि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके इसलिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि आज का जो मोस्टली हमारा जो ये सेशन है वो रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। तो हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान का जो पार्ट आ जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के बच्चों के साथ में जो स्कैम हुआ है उसको जो है वो सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया है, या हम कर सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है उसके द्वारा दूर कर दिया गया है। तो अब जो है वो हमें राजस्थान का पार्ट कहाँ से पढ़ना है, तो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो ये पार्ट है वो राजस्थान की अध्ययन की बुक आ जाती है 9th और 10th की। तो वहाँ से जो है वो आप ये पढ़ सकते हो, और इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आ जाते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ में जो है वो राजस्थान के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो हुकुमचंद जैन की बुक आ जाती है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी है, तो आप वो बुक भी अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो है वो एच एम सक्सेना की बुक आ जाती है, और इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आ जाते हैं। इन दोनों में से आप जो है वो कोई सा भी यूज कर सकते हो, और इसके साथ में जो वो नाथ पब्लिकेशन आ जाता है वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए जो है वो हमने जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ, या हम बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर के जो नोट्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आपको यहाँ इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से जो है वो नोट्स मतलब उनके प्रिंट निकलवा कर जो वो पढ़ लेना, वो बहुत है, सफिशेंट है। इतना अगर आप कंप्यूटर कवर कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर से 1 या 2 कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने वाला है। अब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। क्योंकि इसमें ये है कि आपको जो डेली टारगेट आ जाता है या डेली स्टडी प्लान जो आ जाता है वो टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे जो है वो ज़रूर ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो अगला हमारा आ जाता है मैथ। आप कहाँ से पढ़ोगे, तो मैथ जो है वो रामनिवास माथुरिया की बुक आ जाती है, उससे आप जो है वो मैथ पढ़ सकते हो, यानी कि वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ में जो है वो अनअकैडमी के ऊपर जो है वो साहिल सर आ जाते हैं, जो कि मैथ की जो है वो मतलब ऐसे मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बादशाह माना जाता है उनको, क्योंकि वो मैथ को एकदम सॉफ्ट की तरह बना देते हैं। तो आप उनसे भी जो है वो मैथ पढ़ सकते हो, उनकी क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमें मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हमारी मैथ स्ट्रांग होगी। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो यूट्यूब पे आप फ्री क्लासेस ले सकते हो उन सर की, क्योंकि वो एमसीक्यू जो है वो करवाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो आप उनकी क्लास देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया के लिए तो मोस्टली सभी बताते हैं और सभी को पता भी है कि लक्ष्मीकांत से बेस्ट जो है वो और कुछ नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कोई यूपीएससी की, आरएस की थोड़ी ना करनी है कि हम इतनी मोटी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें, तो ये बात भी सही है। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम में जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को देखो, और उन टॉपिक को ही जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक से जो है वो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पूरी लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो आपको पढ़नी है, या पूरे लक्ष्मीकांत बुक के रिवीजन मारना है, या पूरी को रट्टा मारना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको उसमें जो है वो अपने सिलेबस के जो टॉपिक आ जाते हैं वही बस पढ़ने हैं। और इसके साथ में अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट बात आती है राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी आप कहाँ से कवर करोगे, तो मैं जिस अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि उसमें जो है राजस्थान पॉलिटी के लिए
सिरेमिक अकेडमी के सर आ जाते हैं विकास गुप्ता सर, वो भी जो है वो मतलब राजस्थान पॉलिटी बहुत अच्छे से यानी कि क्लास में ही याद करवा देते हैं। और इसके साथ में नहीं, सुरेश सर आ जाते हैं, और तो उनसे भी जो है वो आप राजस्थान पॉलिटी पढ़ सकते हो। और इसके साथ में ये स्पेसिफिक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4th ग्रेड के लिए जो है वो जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से ही राजस्थान पॉलिटी पढ़ो, यानी कि आपको अपने टॉपिक देखने हैं और उस टॉपिक की क्लासेस लेनी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि पॉलिटी में चेंज थोड़ी ना होने वाला है। राज्यपाल और मंत्री परिषद, उनके जो आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स में क्या क्या दे रखा है, राज्यपाल के आर्टिकल्स में क्या क्या दे रखा है, राज्य विधानमंडल में जो है वो क्या क्या दे रखा है, तो उन सभी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती हैं। तो आप जो है वो कहीं से भी पढ़ सकते हो ये, ठीक है। तो राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और इसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में तो मैंने हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डरावना टॉपिक है, हम बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट जो अंग्रेजी आ जाता है, यानी कि इंग्लिश आ जाता है, जो कि राजस्थान के बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को जो वो इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए भी जो है वो हम एक बढ़िया सा सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि ये है कि राजस्थान के बच्चे जो आ जाते हैं वो इंग्लिश में वीक होते हैं, यानी कि इंग्लिश मतलब नहीं आती है उनको। तो ये मतलब ज़्यादा वो बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, ओबस सी बात है कि राजस्थान के बच्चों को इंग्लिश में नहीं आती है, इंग्लिश कमज़ोर होती है उनकी। तो इसके लिए आप जो है वो नीतू मैम की बुक, नीतू सिंह आ जाती हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भी लेती है, तो आप उनकी यूट्यूब पर क्लासेस भी ले सकते हो। और इसके साथ में जो है वो पैरामाउंट जो नीतू सिंह आ जाती हैं, उनके चैनल पे आप जाके देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी जो वो इंग्लिश की जो क्लासेस है वो मिलेंगी, जो कि आप देखने के बाद में जो है वो आपका इंग्लिश का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हिंदी आप कहाँ से पढ़ोगे। तो हिंदी के लिए जो है वो आप नवीन हिंदी व्याकरण जो हमने PDF डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप वो पढ़ लेना, बस बहुत है जाएगी, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो आप नवीन हिंदी व्याकरण की जो PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख लेना, वहाँ से प्रिंट निकलवा लेना, तो वो आपके लिए सही है। और इसके साथ में अगर आपको और बुक फॉलो करनी है तो राघव प्रकाश की बुक जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उससे बाहर तो फिर कुछ भी नहीं जाता है। तो आप राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हो और इसके साथ में नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हो। तो ये तो हमने जो है वो जो राजस्थान की जो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ जाती है, इसके बारे में हमने जो आपके डाउट्स थे रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मोस्टली आपको ये रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। और इसके साथ में अपना जो डेली टारगेट है या डेली स्टडी प्लान जो टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, उसको डेली फॉलो करना है, क्योंकि उसको फॉलो करते हुए जो है वो बच्चों ने यानी कि स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि मैम हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ही ईजिली और इसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसके साथ में रिविजन भी अच्छे से हो रहा है। तो इतने कम टाइम में अगर आपका रिवीजन हो रहा है, सिलेबस हो रहा है, तो आपको वो डेली टारगेट फॉलो करने में या डेली स्टडी प्लान फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जो है वो डेली टारगेट व स्टडी प्लान फॉलो करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम वहाँ से देख के जो है वो आपके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको किस चीज़ से क्या रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जितनी भी वैकेंसी आ जाती है उनका नोटिफिकेशन, उनके जो पूरा संपूर्ण जानकारी जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वही मस्ट है, क्योंकि पटवारी का या हम बात कर सकते हैं लेब असिस्टेंट एग्जाम जो आ जाती है उसके सभी के टारगेट या डेली स्टडी प्लान जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सभी जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।